वहाँ नाम लल्लू बाबा जी है। ये बाबा मसान नाथ का मंदिर है जी और यहाँ पर इनका सेवा पूजा पाठ आरती सेवा करते हैं। जी हाँ, इनका महत्व बाबा जी स्वयं विश्वनाथ जी हैं। जी। वहाँ 3 घंटे रहते हैं, 21 घंटे रहते हैं। यहाँ 21 घंटे बाबा विराजमान रहते हाँ, हैं और हाँ। 3 घंटे विश्वनाथ जी में। जी हाँ, वहाँ आरती समझ खाली जाए। ये बाबा ही मुक्ति देते हैं। जी जितने डेड बॉडी आता है पूरे देश विदेश या राज्य से भी, जी। गांव गिराव कहीं से भी आता है जो, सब इसी जगह ये बाबा ही मुक्ति देते हैं। अच्छा इसलिए 21 घंटे रहते हैं। अच्छा। ये मुक्ति ही की दाता है, जी आखिरी स्टेट के मालिक हैं ये। जी। हाँ हाँ। तो लोगों की मुक्ति मिलती है यहाँ से। जी, जी, हाँ। ये कौन सा घाट मणिकर्णिका है? मनकनिका बाबा मसान नाथ का। मसान नाथ। तो यहाँ कितने दिन सेवा कर रहे हैं बाबा? हम सब 1978 से आते जाते थे। वाह। तो बाबा सब लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सबका सब लोग शुभकामना, सब लोग अच्छी से मस्त रहे और क्या, सब लोग सही रहे। देश, हाँ, देश अपना सब खुशहाल रहे। हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच मणिकर्णिका घाट पर 2 ऐसे मेहमान हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूं। अपना परिचय देंगे और आप यहां आए तो क्या देखा आपने? आप अपना परिचय देने के साथ बताइए। मैं कोलकाता से, ओम प्रकाश राजपुरोहित, कोलकाता से है सर। जी। तो राजपुरोहित जी, आप जब यहाँ आए तो ये घाट पे आपने क्या समझा, क्या देखा है आज? हमारे भारत की संस्कृति देखी जी और यहाँ पे आरती देखी, जी। कॉरिडोर देखा जो मोदी जी ने बनाया है, बनाया। बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये जब ये देखते हैं मणिकर्णिका घाट कभी बुझती नहीं है, यहाँ की चिता की अग्नि हमेशा जलती रहती है। उसके लिए मैं होटल से अभी वापस आया हूँ यहाँ के लिए, देखने के लिए सर। ये महाशमशान भूमि है। महाशमशान भूमि मतलब पूरी दुनिया में एक ही महाशमशान है जहाँ भगवान शिव विराजमान रहते हैं। वो ये धरती है जहाँ आप खड़े हैं और हम लोग सौभाग्यशाली हैं। क्या कहेंगे यहाँ के बारे में? सर अब क्या ही बोले यहाँ के बारे में, शब्द ही नहीं। शब्द नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि शब्द नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आकर पूरी लोग निशब्द हो जाते हैं। सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। यहाँ टाटा, बिरला, अंबानी सभी आएंगे। यहाँ हमारे गांव का किसान भी आएगा, मजदूर भी आएगा। सबकी यही गति होनी है जो सामने दिखाई दे रही है। किसी में कोई भेद नहीं, भगवान के दरबार में किसी को कोई भेद ही नहीं। आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या परिचय है? मेरा नाम सौरभ जैन है और मैं संगीत सीख रहा हूँ वैसे, तो उसी पर्पज़ से मैं यहाँ पे आया था। तो मैं दिल्ली एनसीआर के एरिया से आया हूँ। अच्छा, दिल्ली से आए हैं। तो आप जैन साहब, आप जब यहाँ पर आए, पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आए? नहीं, मैं पहली बार ही आया हूँ। तो आप जब आज देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं आप? क्या भाव मन में आ रहा है? इसको देख के जब हम देखते हैं कि एक तो क्योंकि ये स्वाभाविक नहीं है इतना, कि यहाँ पर आके हम देखते हैं इतनी सारी लाशें और उनको बहुत पास से अनुभव कर पाते हैं और उनको बिल्कुल पास से जलता हुआ देखते हैं। क्योंकि अपने अगर घर पे भी देखें हम, कोई हमारी डेथ होती है तो हम इतना नज़दीक से नहीं देखते हैं, जला के हम दूर हट जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उसको हम एक तरह से सेलिब्रेशन भी नहीं कहूँगा, एक एक्टिविटी होती है एक तरह से यहाँ पे, कि हम एक एक्टिविटी की तरह देखते हैं उसको। तो हम देखते हैं कि यार ये शरीर मतलब जल रहा है अभी, तो मतलब ये शरीर, तो हम भी शरीर ही हैं लेकिन हमारे अंदर जान है, लेकिन वो जान निकलते ही वो शरीर की वैल्यू कुछ नहीं है, तो जल रहा है। तो मतलब हमें पूरा जो ज़िंदगी है उसको पूरी जान से, जितनी जान है जब तक, तो खुल के जी लेना चाहिए अच्छे से ही। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आज जैन साहब ने कहा हमारे भारत के युवाओं की ये सोच है और बहुत बेहतरीन सोच है कि जब तक शरीर में जान है जितने अच्छे कर्म है कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि पता नहीं ये जान कब चली जाए। क्योंकि शरीर जो बना है स्थूल है, लेकिन जान जो है स्थूल नहीं है। वो परमात्मा का, नारायण का, प्रभु का, प्रकृति का, जो भी स्वरूप कहिए, उनका एक अंश मात्र है। परमात्मा का अंश है आत्मा। जो आपसे निकल गई तो ये शरीर का कोई वैल्यू नहीं, मतलब वैल्यूलेस हो गए। तो इस वैल्यू से जितना बेनिफिट लीजिए। तो आज भगवान विष्णु और भगवान शिव की ये धरती, जो कि कही जाती है कि सत्यम शिवम सुंदरम, भगवान शिव से सुंदर कोई नहीं, उनसे सत्य भी कोई नहीं उनसे ज़्यादा, और उनसे बेहतर भी कोई नहीं। तो सत्यम शिवम सुंदरम इसीलिए कहा जाता है। सुंदरता इसलिए क्योंकि वो कालों के काल हैं। सुंदरतम सुंदरतम अति सुंदरतम, और सत्य तो है ही है, और बाकी हमारे सब लोगों के भाव में एक भाव से आते हैं। चाहे राजा हो या रंक हो, भोले दानी सबके लिए बराबर हैं। कभी कभी पशु पक्षी प्राणी भी लोग देखते हैं, उनके साथ तो लोगों को लगता है कि भगवान शिव के गले में वो सर्प क्यों है, वो नंदी पे क्यों चलते हैं, क्यों नहीं
हंस पे चलते हैं, क्यों नहीं वैसे विमान पे चलते हैं कि जिससे कि और भी उनका वैभव बढ़े। तो उनका वैभव है कि पशु पक्षी प्राणी एक एक कण कण में विराजमान रहते हैं। तो भगवान शंभू कहा जाता है कि काशी के हर कंकर कंकर में शंकर विराजमान है। तो आज हमारे युवाओं ने जो बताया कि देश इससे बनता है, संस्कृति सभ्यता इससे बनती है, क्योंकि हम अपनी ओरिजिन को जान ले कि कहाँ से हम आए हैं, तो हमारा अंत हमारे मनो अनुकूल होगा। जिसको उन्होंने कहा था कि ये सेलिब्रेशन जैसा है, मन से भय मिट जाता है जब कोई शिव शंभू का नाम लेता है। जब महाशमशान में कोई आता है तो उसके मन से भय मिट जाती है। और यमराज तो यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं करते, क्योंकि ये पूरे काशी नगरी का कोतवाल जो है वो काल भैरव स्वयं है। तो महाराज वो जो यमराज हैं बगैर उनके परमिशन का तो कहीं प्रवेश नहीं करते। और इस काशी नगरी में तो जहां भी आप हैं सुरक्षित हैं, क्योंकि यहां पर स्वयं काल भैरव भगवान शिव के प्रतिरूप हैं, जो इस नगरी के एक बहुत बड़े सिपाही हैं, रक्षक हैं, और वो भगवान शिव की रक्षा करते हैं। तो आज हमारी सभ्यता और संस्कृति ये बताती है कि आधुनिकता कितनी भी हो जाए, कितने भी आधुनिकतम हो जाए हम, लेकिन हमारी सनातन सभ्यता और संस्कृति इतनी मजबूत है और इतना वैज्ञानिक है कि जिसको किसी भी कसौटी पे अगर कसा जाए तो वो हमें पूर्ण मिलेगा और 24 कैरेट सोना से भी ज़्यादा खरा मिलेगा, क्योंकि यही हमारी सनातन संस्कृति है और सनातन सभ्यता है। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।